गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, आज बारी है मिनी GTT की और उसके साथ हम एक्सटेंड GTT पढ़ेंगे। दोनों लार्ज हो जाएगा, इसी वजह से सिर्फ दो आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, GCT एंड IVGTT, और उसके साथ एक डेफिनेशन है आपका HbA1c, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे कल। ठीक है, चलो आज हम पढ़ते हैं मिनी जीटीटी। मिनी जीटीटी सेम जीटीटी की तरह है, बट यहाँ पे मिनी वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका प्रोसेस उससे थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, a mini GTT or a mini glucose tolerance test is a shortest version of the standard GTT used as the screening test for the condition like gestational diabetes, pre-diabetes and the type 2 diabetes, especially where a full GTT is not perceivable। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मिनी जीटीटी है, मिनी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है, वो शॉर्टेज वर्जन है। शॉर्टेज वर्जन मतलब एक छोटा सा जीटीटी का टाइप है। वर्जन जैसे वैरायटी होती है किसी चीज़ की, जैसे फ्रूट की वैरायटी है, वेजिटेबल की वैरायटी है, वैसे जीटीटी की एक वैरायटी है ये। ठीक है, मिनी जीटीटी की स्क्रीनिंग करने के लिए क्या क्या पता करने के लिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मैंने कल बताया था, तो आज मुझे ये क्वेश्चन मैं टाइप कर दूंगी आज कमेंट में कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है। ठीक है, ये मुझे आप बताओगे व्हाट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। उसके बाद प्री डायबिटीज़, अगर कोई सिम्टम्स टाइप दिख रहा है तो वो सब कुछ पता चल जाए। उसके साथ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इसको स्पेशली किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे फुल जीटीटी वो नहीं परफॉर्म हो पाती है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जीटीटी फुल जीटीटी में क्या था, फुल जीटीटी में हमें किसी पर्सन को ओवरनाइट फास्टिंग रखवाना पड़ता था, फिर उसको उसका ब्लड निकालना पड़ता था, फिर उसको ग्लूकोज पिला के फिर टेस्ट लेना पड़ता था। अभी क्या है, कोई पर्सन हमारे पास आया, ठीक है, अब उसका हमें टेस्ट लेना है, तो अब हम उसको ओवरनाइट नहीं भेज सकते, एंड इमरजेंसी है तो हम उसको ओवरनाइट नहीं भेज सकते। हम उसको 4 से 3 घंटे अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में रखेंगे एंड देन टेस्ट ले लेंगे। तो ये है टाइम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइमिंग का डिफरेंट है, बस बस यही, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जीटीटी फुल वाला नहीं हो पाता वहाँ पे हम मिनी जीटीटी का यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें इन्वॉल्व होता है बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग द स्मॉल डोज ऑफ द ग्लूकोज देन द स्टैंडर्ड जीटीटी। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो ग्लूकोज का मात्रा है ना, वो भी कम यूज़ किया जाता है, जैसे 50 ग्राम सिर्फ यूज किया जाएगा, और उसमें क्या था, 75 ग्राम यूज़ किया जाता था। ठीक है, मतलब 75 ग्राम आपको ग्लूकोज वहाँ पे पिलाया जाता था, यहाँ पे सिर्फ 50 ग्राम आपको पिलाया जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग का भी कम, और फिर आपका ग्लूकोज का जो अमाउंट है जो आपको पिला के फिर टेस्ट लिया जाता था, उसका भी चीज़ कम है, इसीलिए इसका नाम मिनी जीटीटी है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या क्या है। प्राइमरीली यूज फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस, स्पेशली इन द क्लिनिकल सेटिंग। सिंपल बात है, हम इसको यूज कर रहे हैं तो वही चीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, प्री डायबिटीज, डायबिटीज टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, इस सबको पता करने के लिए कर रहे हैं। इसका पर्पस वही है, क्लिनिकल सेटिंग, मतलब कि क्लिनिक में यूज किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना। आपकी स्क्रीन पे ये चल रहा है, यानी आपको पता चल रहा है आपके सामने है, तो हमारे सामने आ जाना, ऐसी चीज़ों के लिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है। इट टिपिकली इन्वॉल्व मेजरिंग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, वहाँ पे भी हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ले रहे थे, बट वहाँ पे आपको ओवरनाइट फास्ट रखना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 से 5 घंटे इनफ, 4 घंटे से 3 घंटे भी इनफ है। देन हैविंग द पेशेंट कंज्यूम अ स्मॉल डोज ऑफ द ग्लूकोज। फिर हम ग्लूकोज का अमाउंट देंगे पेशेंट को। उसका मतलब देखो, पहले वो उसको हम 3 से 4 घंटा फास्टिंग रखवाएंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे कि अब उसके अंदर जो है फास्टिंग के बाद कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल आया, फिर उसको ग्लूकोज पिलाएंगे। ठीक है, यानी चीनी पानी घोल के उसको पिलाएंगे, कितना, 50 ग्राम। वहाँ पे 75 था फुल वाले जीटीटी में, यहाँ पे 50 ग्राम पिलाएंगे, फिर हम ब्लड टेस्ट लेंगे। यहाँ पे फिर क्या है, एंड देन मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज अगेन एट द स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर लेटर। वहाँ पे क्या था कि आप पहले 30 मिनट पे लेते थे, जैसे आपने ग्लूकोज पिया, फिर 30 मिनट पे टेस्ट लिया, 1 घंटे पे टेस्ट लिया, 1.5 घंटे पे टेस्ट ले रहे हो, फिर 2 घंटे पे टेस्ट ले रहे हो, आप मतलब आधे आधे घंटे पे रुक के टेस्ट ले रहे हो। यहाँ पे क्या है, 1 से 2 बार बस हम टेस्ट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के बाद ग्लूकोज पिया, 1 घंटे बाद टेस्ट लिया, दैट्स इज इनफ। इस तरीके से इसमें होता है। बस यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कम है, ग्लूकोज का अमाउंट कम है, टाइमिंग कम है, और चेक करने का जो प्रोसीजर है, जो बार बार रिपीटेड टेस्ट हो रहा था, वो कम है, इसीलिए इसका नाम मिनी जीटीटी है। अब मिनी जीटीटी और जीटीटी अलग कैसे एक दूसरे से। द मिनी जीटीटी
यूज टू स्मॉल डोज ऑफ द ग्लूकोज, स्मॉल डोज मैंने वही बताया, एंड द शॉर्टनेस टाइम फ्रेम कंपेयर देन द फुल जीटीटी। फुल जीटीटी में हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होती थी, हमें मतलब समझ लो 2 दिन आराम से लग जाता था किसी पर्सन का। ओवरनाइट उसको कुछ नहीं खाना था पीना था, एक दिन उसमें गया, फिर एक दिन आया उसको ग्लूकोज पिलाया गया, फिर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद उसका बार बार टेस्ट लिया जा रहा है, तो एक लंबा प्रोसीजर है। यहाँ पे मिनी मतलब एक दिन में तुम्हारा हो जा रहा है, तुम सुबह आए 3 से 4 घंटा व्रत हो, उसके बाद से तुम्हारा ब्लड लिया गया, फिर तुम्हें ग्लूकोज पिलाया गया, 1 घंटे में हो गया ना, 5 से 6 घंटे में आपका ये टेस्ट फुलफिल हो जा रहा है। ये डिफरेंट है आपका फुल जीटीटी एंड मिनी जीटीटी में। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो देखो। इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एट द रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज और द अदर ग्लूकोज मेटाबॉलिक इशू। देखो जेस्टेशनल डायबिटीज तो मुझे तुम बताना, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज का पता लगाने के लिए एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिक इशू के लिए। देखो हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को पता करने के लिए है। डायबिटीज क्यों हो रहा है किसी को? क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है। ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जो हार्मोन चाहिए, जैसे इंसुलिन चाहिए, ग्लूकागॉन चाहिए, ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो हम स्क्रीनिंग में पता करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है। समझ में आया? इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मतलब होता है कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है हमारे क्लिनिकल में, हमारे मेडिकल में इसका क्या इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है, इतना काफ़ी है। ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंडेड जीटीटी। अब ये क्या है एक्सटेंडेड जीटीटी, ये देखो। देखो an extended GTT, glucose tolerance test, is a longer version of the standard GTT। GTT तो अलग चीज है, यहाँ पे क्या है लॉन्गर वर्जन है, यानी कि मिनी जीटीटी से थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन है। एटलीस्ट आपका कितना टाइम लग सकता है? 2 घंटा, या तो 2 घंटा से 5 घंटा लग सकता है, अप टू 5 आवर लग सकता है इस प्रोसीजर को होने में। ठीक है, यानी कि मिनी जीटीटी इससे भी कम हो रहा है, तभी तो ये थोड़ा सा लॉन्गर है उससे। समझ रहे हो? वहाँ पे टाइमिंग नहीं दिया था, यहाँ पे 5 घंटा अगर दे रखा है, मिनिमम 5 घंटा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है मिनी जीटीटी इससे भी कम आवर में हो जाता होगा। ठीक, समझे? देखो एंड ऑफ 10 इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ द इंसुलिन लेवल, यहाँ पे आपका इंसुलिन लेवल भी चेक हो रहा है। ठीक है, अलॉन्ग विद द ग्लूकोज टेस्ट, आपका ब्लड में कितना ग्लूकोज है उसके साथ आपका इंसुलिन लेवल भी चेक हो रहा है। इट यूज्ड टू इवोल्यूएट ग्लूकोज मेटाबॉलिक। ठीक है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है उसको एलिवेट करने के लिए होता है, यानी उसका पता लगाने के लिए, उसको देखने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल, तो जिसको ग्लूकागॉन सही करता है। तो ये सारी चीज़ें सॉरी इंसुलिन सही करता है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा कम हो रहा है तो इंसुलिन सही करेगा, ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है, और द एक्सेसिव कंडीशन लाइक एक्रोमेगली। अब एक्रोमेगली क्या होता है? देखो एक्रोमेगली का, अगर एक्रोमेगली मतलब क्या होता है पहले वो देखो, कि हमारी बॉडी के जैसे कोई छोटा बच्चा उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका हाथ पैर का, लिम्ब का, हाथ और पैर का, पूरी बॉडी का नहीं, हाथ पैर का जो पोर्शन है या फिर हम लेंथ बोल सकते हैं, ये सब कुछ में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और उसका कौन सा कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का भी यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, ये सारा कंडीशन किसी को है या नहीं है, ये सब कुछ हमें एक्सटेंडेड जीटीटी से पता चलता है। इसके पर्पस क्या है? यूज फॉर कंडीशन बियॉन्ड टिपिकल डायबिटीज स्क्रीनिंग सच एज रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड द एक्रोमेगली। वही चीज है कि किस किस चीज के लिए यूज होता है, डायबिटीज मेलिटस के लिए तो यूज हो रहा है। बियॉन्ड मतलब क्या है? मतलब इसके बाद और क्या चीज है, इसके परे भी और चीजें हैं। उसके परे क्या चीज है? रिलेटिव आपका हाइपोग्लाइसीमिया चेक हो रहा है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस चेक हो रहा है, और एक्रोमेगली भी चेक हो रहा है इससे। ठीक है, ये है ड्यूरेशन इसका क्या है? जनरली लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड 2 आवर जीटीटी आफ्टर एक्सटेंडिंग टू 3, 4 एंड 5 आवर इवन, यानी कि इतने से हो सकता है आपका 2 घंटे में हो सकता है, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, इतना इसमें स्टैंडर्ड टाइम लग सकता है। ठीक, उसके बाद है आपका इसका मेजरमेंट। इसका मेजरमेंट कैसे होता है? तो ठीक है, इंक्लूडिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल measured at various interval and may also include measurement to assess the insulin sensitivity। यहाँ पे क्या होता है? इंटरवल के बाद आपका ग्लूकोज इंसुलिन लेवल चेक होता रहता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी चेक होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब कि इंसुलिन का किस तरीके से आपके शरीर पे प्रभाव जा रहा है, ये सब कुछ भी इसमें चेक होता है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन किस किस चीज़ में इसको एप्लीकेट किया जाता है? अब 3 चीज़ें थी कि किस 3 चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया था, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट था, और एक्रोमेगली था। तो यही तीनों चीज़ों में इसको स्पेसिफिकली क्या किया जाता है? एप्लीकेशन किया जाता है। यानी कि अगर इस तीनों चीज़ का हमें पता लगाना है तो
हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंडेड जीटीटी करना पड़ेगा। हमें सिर्फ डायबिटीज मेलाइटिस पता करना है तो हम मिनी जीटीटी यूज कर सकते हैं, ओरल जीटीटी यूज कर सकते हैं, बट एक्रोमेगली बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कॉमन कंडीशन भी बोल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए एक टेस्ट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विद द लो ब्लड ग्लूकोज और शुगर लेवल दैट अकर आफ्टर ईटिंग। अगर आप खाना पीना खा ले रहे हो फिर भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम आ रहा है तो वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड जीटीटी एक बार करवाना चाहिए, डायग्नोसिस कराना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहा है, कैन रिवील हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंसुलिन एंड वेदर रेजिस्टेंट टू इट्स इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे हम इंसुलिन रेजिस्टेंट का भी पता कर सकते हैं कि इंसुलिन सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है तो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता भी करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंडेड जीटीटी को। एक्रोमेगली के लिए यूज करते हैं यूजिंग फॉर इवेल्युएट ग्रोथ हार्मोन लेवल इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज। यानी कि मैंने पहले बोला एक्रोमेगली क्यों होता है कि जब किसी का जो ओवर ग्रोथ हार्मोन है उसका प्रोडक्शन सही से नहीं होता या फिर ज़्यादा होने लगता है, तो वहाँ पे इसका स्क्रीनिंग के लिए भी हम पता करते हैं। ठीक है, यानी एक्सटेंडेड जीटीटी का यूज़ इन तीनों में थोड़ा सा अलग है। एक्सटेंडेड जीटीटी इस सब में यूज़ होता है। तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिनी जीटीटी और एक्सटेंडेड जीटीटी दोनों हो गया कंप्लीट। मैंने सोचा एक साथ क्या ही सब कुछ पढ़ा देना, कल हम पढ़ लेंगे। ठीक है, कल हम जीसीटी पढ़ लेंगे, एनआईवी जीटीटी पढ़ लेंगे। तो इसका डेफिनेशन जाना है HbA1 का सी का, तो कल हम ये खत्म कर लेंगे। उसके बाद एक और लेक्चर में हाइपोग्लाइसीमिया कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स वोट्स बना लेना, मैं नोट्स नहीं भेज सकती, मुझे सच में बताऊँ, आप सब बोलते हो तो मुझे बहुत अंदर से होता है कि यार भेज देना चाहिए, बट मेरी मजबूरी थोड़ी सी समझो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, और अपना नोट्स बना लेना, बहुत अच्छी सारी पढ़ाई करो। गुड नाइट, बाय, और कल के लेक्चर में जरूर शामिल हो जाना। बाय बाय।